स्वीडन अचानक से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। कारण वहां पर हुए दंगे हैं। तो ऐसे में हम आज समझेंगे कि भारत के मित्र देशों में से एक स्वीडन को किसकी नजर लग गई और क्यों वहां दंगे भड़क गए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि भारत और स्वीडन के रिश्ते कैसे हैं। लेकिन सबसे पहले बात स्वीडन के सड़कों पर हुए बवाल की। दरअसल इस पूरे मामले में 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला तो ये कि वहां पर प्रतिबंधित डेनमार्क की हार्डलाइन के नेता प्लदून को मीटिंग की इजाजत नहीं दी गई और उन्हें स्वीडन के बॉर्डर पर रोककर गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इसी से जुड़ी दूसरी कड़ी में उनके समर्थक इस पूरे गिरफ्तारी मामले को लेकर भड़क गए और उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने गुस्से में कुरान का अपमान किया। और तीसरी कड़ी में इस्लाम समर्थक लोग हैं जो खुद कुरान के कथित अपमान की बात पर सामने आ गए और सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे और धीरे धीरे पूरे शहर में बवाल हो गया। इस घटना की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिसमें स्वीडन का माल्मो शहर आगजनी हिंसा से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे विरोध प्रदर्शन के दौरान धार्मिक नारे भी खूब जोर शोर से लगाए जा रहे हैं। इसके बाद से ये घटना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। भारत में भी राजनीतिक तौर पर सोशल मीडिया में सक्रिय लोग इसे इंटॉलरेंस गैंग के विचार का अंजाम मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर धर्म का अपमान हुआ था तो कानून को काम करना चाहिए था, ना कि शहर को जलाने से किसी को इंसाफ मिलता। भारत में इस विषय पर चर्चा का कारण ये भी है क्योंकि इसी साल देश के दिल्ली में साजिशन दंगों को अंजाम दिया गया था, जिसे लेकर अब तक कार्रवाई जारी है। अब बात करते हैं भारत के स्वीडन से रिश्तों की। दोनों देशों के बीच दोस्ती अच्छी है। पीएम मोदी के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते बहुत बढ़े हैं। स्वीडन की जहां कंपनियां भारत में अपना पैर पसार रही हैं, तो दूसरी तरफ भारत और स्वीडन का सालाना कारोबार भी अच्छे मुकाम पर पहुंच रहा है। साल 2019 के आखिरी महीने में जो विदेश मंत्रालय ने आंकड़े पेश किए हैं, उसमें यह दिखता है कि बीते 5 सालों में दोनों देशों के बीच आयात निर्यात मिलाकर आंकड़ा हर साल 2000 यूएस मिलियन डॉलर के पार का रहता है। इसके अलावा रक्षा, सुरक्षा और डिप्लोमेसी में भी स्वीडन भारत का भरपूर साथ देता है। विदेश मंत्रालय का दावा है कि साल 1949 से ही भारत का दोस्त स्वीडन भारत के साथ रहता है। भारत को यूएनएससी, एनएसजी और एमटीसीआर यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के सदस्यता के लिए भी स्वीडन हमेशा समर्थन देता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।